महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों कभी कभी इस धरती पर ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा और गंगा से पावन होता है। फूल की सुगंधी तो उस ओर ही फैलती है जिस ओर हवा का बहाव होता है, परंतु महात्मा की सुगंधी चारों ओर फैल जाती है। ऐसी ही एक शख्सियत थे बाबा सज्जन सिंह जी। बाबा सज्जन सिंह जी ने इस धरती पर बहुत ही कम आयु व्यतीत की, परंतु इस लघु आयु में उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन की सफलता दीर्घ आयु से नहीं बल्कि जीवन जीने के ढंग से मापी जाती है। यदि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो लघु आयु भी दीर्घ आयु से बेहतर हो सकती है। बाबा सज्जन सिंह जी एक मिशन थे, एक सिद्धांत थे। यदि यह कहा जाए कि बाबा सज्जन सिंह जी आज के विस्तृत संत निरंकारी मिशन की नींव के वो पत्थर थे जो भले ही दिखाई ना दे, परंतु जिन पर यह बहु मंजिली इमारत आधारित है, तो यह कोई गलत नहीं होगा। बाबा सज्जन सिंह जी का जन्म युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी एवं जगत माता बुधवंती जी के घर 18 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। आपके जन्म से पहले ही घर का वातावरण पूर्णतः गुरसिखी व भक्ति भरा हुआ बन चुका था। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का सारा परिवार समय के सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो चुका था। अक्सर कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री के विचार, कर्म व वचन का प्रभाव उसके गर्भ में पनप रहे शिशु पर पड़ता है और यह प्रभाव भी शिशु के संस्कार बनाने में अपना योगदान डालते हैं। कुछ ऐसा ही बाबा सज्जन सिंह जी के साथ हुआ था। आपका जन्म गांव लतीफाल, जिला जहलम, पाकिस्तान में हुआ। निरंकार जाने यह आपके कई जन्मों का तप और साधना थी या निरोल कृपालता कि आपका जन्म इस दिव्य दाम्पत्य के घर हुआ। कहते हैं जब आपने जन्म लिया तो आप समाधि अवस्था अर्थात चौकड़ी मारे हुए थे। दाई माँ माता श्रीमती गोमवंती जी जो रिश्ते में परम पूज्य जगत माता बुधवंती जी की भाभी थे, उन्होंने बाबा अवतार सिंह जी को बधाई देते हुए कहा कि आपके घर तो किसी ऋषि ने जन्म लिया है जो समाधि अवस्था में ही पैदा हुआ है। आप अभी कुछ महीनों के ही थे कि एक दिन एक ज्योतिषी आपके घर के आगे से गुजरे। उस समय आप घर के आंगन में एक पालने में सोए हुए थे। वह अकस्मात ही अंदर आ गए और पालने के पास रुक गए। वह बड़े ध्यान से आपके पांव की ओर देखने लगे। जब घर की औरतों ने उससे पूछा कि वह क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसके पांव में पद्म है। इस बालक का पिता दिलों पर राज करेगा। उस ज्योतिषी को ज्योतिष विद्या का कितना ज्ञान था यह तो नहीं पता, परंतु उसकी भविष्यवाणी को समय ने सत्य होते हुए अवश्य देखा है। अक्सर यह माना जाता है कि माता के गर्भ में शिशु का ध्यान इस निरंकार प्रभु से जुड़ा होता है, परंतु जन्म के पश्चात जब वह आँख खोलता है और इस दृश्यमान माया के पसार को देखता है तो वह रो पड़ता है, क्योंकि अब उसे अपने परम पिता से नाता टूटता हुआ नजर आता है। धीरे धीरे वह इस संसार में इतना खो जाता है कि वह अपने प्रभु को भी भूल जाता है। परंतु बाबा सज्जन सिंह जी के संदर्भ में यह बात बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती। आपने तो आँख खोली तो संतों महापुरुषों के दर्शन हुए, कान में पहली आवाज पड़ी तो वह धन्यंकार की थी। उस समय तक आपका परिवार
पूर्णतः भक्ति रंग में रंग चुका था। आपके पिता बाबा अवतार सिंह जी की भेंट 1929 में ही समय के सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से हो चुकी थी। बाबा जी का इस परिवार में आना जाना लगा रहता था। कुछ समय पश्चात बाबा बूटा सिंह जी, उनकी धर्म पत्नी वंती जी और उनकी सासू माँ को भी अपने घर में रखकर सेवा करने का सौभाग्य भी इस परिवार को प्राप्त हुआ। बाबा जी इस सुंदर व कोमल शिशु को विशेष रूप में प्यार दुलार देते, जिससे बालक सज्जन की चेतन आत्मा आनंदित हो उठती। आप बचपन से ही बहुत ही सजग, होशियार, विवेक बुद्धि और प्रतिभा के मालिक थे। आपके बड़े भाई बाबा गुरबचन सिंह जी और आपके मामा बूटा सिंह जी के सुपुत्र जोगिंदर सिंह जी के साथ आपके बचपन के दिन बीते। अभी आपने अच्छी तरह बोलना भी नहीं सीखा था कि बाबा बूटा सिंह जी ने हाथ हिलाकर आपको समझाना कि यह निरंकार है और बाद में आपसे पूछना कि निरंकार कौन सा है, और आपने नन्हे से हाथ हिला देना तो वह बहुत खुश होते और अनेक वरदानों से आपका दामन भर देते। कई बार बाबा बूटा सिंह जी नन्हे बालक सज्जन और बाबा गुरबचन सिंह जी को कहते, बेटा निरंकार को अपने गलों कड़ी में ले लो। तो भागते हुए ये बच्चे बाबा जी के गले लग जाते तो बाबा जी अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते कि ब्रह्म ज्ञान तो इन बच्चों ने समझा है, क्योंकि इन्हें निरंकार के साकार स्वरूप के प्रेम का पता चल गया है। बाबा सज्जन सिंह जी का बाल्यकाल बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में बीता और मई 1943 से लेकर 1948 तक का समय आपने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में बिताया। बाल्यावस्था से जवानी तक का समय आप पूर्णतया एक गुरसिख बनकर जिए। आप अभी बहुत छोटे ही थे कि बाबा बूटा सिंह जी परिवार सहित आपके घर रावलपिंडी में आकर रहा करते थे। घर में महापुरुषों का आना जाना लगा रहता था। स्कूल से आते ही आप नन्हे नन्हे हाथों से महापुरुषों की सेवा करते और उनकी खुशी प्राप्त करते। आप रावलपिंडी में पढ़ने लगे। छोटी उम्र में ही पढ़ाई में आपकी बहुत रुचि थी। आपने एक वर्ष में 2 कक्षाएं इकट्ठी पास की और अपने बड़े भाई बाबा गुरबचन सिंह जी के सहपाठी बन गए। आपने खालसा स्कूल रावलपिंडी से 8वीं कक्षा पास की। इस समय तक भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई जोर पकड़ चुकी थी। देशवासियों की देशभक्ति को देखते हुए अंग्रेज सरकार यह समझ चुकी थी कि अब भारतवर्ष पर अधिक समय तक राज करना सरल नहीं। उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई और भारत की साधारण जनता को जाति पात और मजहब के नाम पर बांट दिया। जनसाधारण के मनों में नफरत और द्वेष की दीवारें बढ़ने लगी। परिणामतः स्थान स्थान पर लूटमार दंगे फसाद होने लगे। जो लोग सदियों से गांव और शहरों में परस्पर भाईचारे की भावना से रह रहे थे, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने को तैयार थे, वे एक दूसरे के खून के प्यासे बनने लगे थे। इस समय आपके चाचा गोपाल सिंह जी प्रेमी दिल्ली में रह रहे थे। अपनी पढ़ाई को जारी रखने और उनसे स्पेयर पार्ट्स के व्यापार के ढंग सीखने के ध्यान से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने आपको दिल्ली भेज दिया। रावलपिंडी से दिल्ली पहुंचकर आपने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करने लगे। आप बचपन से ही हाजिर जवाब थे। हर बात का उत्तर शीघ्र ही बड़ी बुद्धिमत्ता से दे देते। स्कूल के अध्यापक भी आपकी समझदारी पर खुश थे और जब भी बाबा अवतार सिंह जी को मिलते तो बड़ी प्रसन्नता से उन्हें बताते कि किस उत्साह से उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के अन्य कार्यों व उत्सवों में भी सक्रिय भाग लेते थे।
आप सही को सही कहने से कभी ना हिचकते। एक बार आप अपने सहपाठियों के साथ किसी के घर में बैठे थे। बातें चलती चलती अंग्रेजी वस्तुओं पर आ पहुंची। हर कोई विदेशी वस्तुओं की प्रशंसा करता जा रहा था। आपने देखा कि अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, अंग्रेजी ढंग से खाना पीना पहनना आधुनिकता का ये चिन्ह माना जाने लगा है और अपने देश की वस्तुओं को तुच्छ कहा जा रहा है। तो आपसे रहा ना गया। आप एकदम खड़े होकर कहने लगे, दोस्तों, हमारे देश और हमारी संस्कृति में भी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हम आज भी गर्व कर सकते हैं और कल भी करते रहेंगे। क्या आप विलायती घी खाना पसंद करते हो? आज भी हम में से हर कोई देसी घी को ही ताकतवर समझता है और देसी दवाइयाँ ही रोग को जड़ से उखाड़ने वाली समझी जाती हैं, क्योंकि इन दवाइयों की प्रतिक्रिया कम होती है। हमारे देश से देसी जड़ी बूटियाँ दूर देशों में दवाइयों के लिए मंगवाई जाती हैं। यही बस नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति और सौंदर्य भी बेमिसाल है। आप अपनी आँखों से विदेशी ऐनक उतार कर देखें तो जान जाएंगे कि यह हमारा देश ही है जिसको ऋषियों मुनियों की धरती कहा जाता है। हमारे देश की संस्कृति में जिसमें बड़ों का आदर सत्कार, छोटों से स्नेह, मेहमान की सेवा, प्रीत प्यार और हमदर्दी आदि कुछ ऐसे आकर्षण हैं जिनको अन्य देशों वाले भी अपनाना चाहते हैं। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। हमें जो दूसरों के पास अच्छा है उसे ले लेना चाहिए और जो हमारी संस्कृति में अच्छा है उसे फैलाना चाहिए। आपको अपने मन की बात कहने की प्रभावशाली कला आती थी। सही बात को सही ढंग से कहना आपका कमाल था। आप अपनी बात भी कह जाते और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। आप बचपन से ही कविता लिखते थे। जो भी बात कहनी होती उसे कविता का रूप देकर प्रस्तुत कर देते थे। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको ध्यान आया कि इस शरद ऋतु में कोट पैंट सिलवाए जाएं। आपने कविता की कुछ लाइनें लिखकर अपनी मांग को अपने पिता शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में रख दिया। शहंशाह जी को आपका यह काव्य ढंग बहुत पसंद आया। उन्होंने हंसकर कहा, सज्जन, हम तो जब गुरुद्वारे के स्कूल जाते थे तो एक लंबा सा कुर्ता और पजामा पहनकर ही जाते थे। सज्जन सिंह जी हाजिर जवाब तो थे ही, एकदम कहने लगे, शहंशाह जी, आप तो एक गरीब माँ बाप के बेटे थे, पर मैं तो दुनिया के शहंशाह का बेटा हूँ। यह सुनकर शहंशाह जी हंस पड़े और इस ढंग से की गई उनकी फरमाइश भी पूरी कर दी। गुरुमत तो सज्जन सिंह जी के रोम रोम में बसी हुई थी। आपने शहंशाह जी को पिता से बढ़कर सतगुरु मानते हुए उनके हर आदेश का पालन किया। उन्होंने स्वयं लिखा है, कुल दुनिया दा मालक जहड़ा, यह दी रहमत इस ते मान, मेरे लई है पूरा सतगुरु, हाँ चाहे ये दी संतान, गोदी विच बैठा के मैनू बाबे लाड़ लड़ाए, अंग संग वस दे प्रभु दा मैनू असे दरस कराए, आंख कमल दे रहना दसया, ऐसे मैनू विच संसार, अपनी नजर सार फी दीती, पाके झोली नाम भंडार, नाम नू यह दे खर्चा खावा, आउंदी मूलो तोट नहीं, खालसा सोना पासे दाए, जिस विच रहती खोटे नहीं, लख 84 आना जाना, सारा गेड़ मुकाया ए, सज्जन जा अवतार गुरु ने अपनी चरनी लाए,
सज्जन जहाँ अवतार गुरु ने अपनी चरणी लाए। सज्जन सिंह जी साहसी, मेहनती और लगन से काम करने वाले थे। दातार ने सुंदर रूप, रंग, कद काठ तो बख्शा ही था, साथ ही आपका रहन सहन का अंदाज भी सादा, शाही ठाट बाट वाला रहा। आप जो भी कपड़े पहनते वे इस ढंग से पहनते कि उनमें से सुंदरता ही छलक पड़े। देश के बंटवारे के बाद आप अपने परिवार के साथ दिल्ली के पहाड़गंज गली नंबर 2 के एक मकान में रहने लगे। यहाँ पर परम पूज्य गोपाल सिंह जी प्रेमी जी भी रहते थे। प्रेमी जी और सज्जन सिंह जी का बहुत गहरा संबंध था। उन्होंने काम सीखने के लिए आपको दिल्ली में एक सेठ की दुकान पर बिठा दिया। आप बहुत ईमानदार और मधुरभाषी थे। अपनी मीठी जुबान से ही ग्राहक का मन मोह लेते थे। परिश्रम स्वरूप ग्राहक आपसे सौदा लिए बिना वापस ना जाते। बहुत बार तो ऐसे होता कि ग्राहक आपको ही दुकान का मालिक समझ बैठते। आपके मीठे और मधुर व्यवहार के कारण ही ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और सेठ भी आपके कार्य से बहुत खुश रहने लगे। बाबा सज्जन सिंह जी एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे। वह सभी के प्रिय थे। यदि बुजुर्गों में बैठते तो बुजुर्गों जैसी बातें करते और यदि बच्चों में बैठते तो बच्चों जैसी बातें करते। संगतों के प्यार, सत्कार और सेवा में वह जीवन का हर क्षण बिताते। जगत माता जी के लाड़ प्यार में तो वह सदा हंसते मुस्कुराते नजर आते थे। आप परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते। देश के बंटवारे के कारण बहन नंद जी की शादी जल्दी ही करनी पड़ गई। आप यही कहते कि बहन नंद को तो मैं पढ़ा नहीं सका, परंतु छोटी बहन चरणजीत को बहुत पढ़ाऊंगा। यही कारण था कि बहन चरणजीत ने जब 8वीं कक्षा पास कर ली तो उस समय के हालात को देखते हुए कई महापुरुषों ने ध्यान बनाया इन्हें आगे ना पढ़ाया जाए, पर चरणजीत को बाबा सज्जन सिंह जी के वचन याद थे। उन्होंने उस वचन को मानते हुए 10वीं की परीक्षा पास की और कुछ समय के पश्चात ही उनकी शादी भाई साहब गोविंद सिंह जी से कर दी गई। आज के विस्तृत संत निरंकारी मंडल की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय बाबा सज्जन सिंह जी को जाता है। आप बहुत दूर अंदेश थे। कहते हैं कि एक बार बाबा बूटा सिंह जी ने बेरों की टोकरी ली और एक के पीछे एक बेर रखकर बड़ी कतारें बना दी। जब जगत माता बुधवंती जी धर्म पत्नी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पूछा कि बाबा जी आप यह क्या कर रहे हो, तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बुद्धा मैं महापुरुषों की लाइनें लगा रहा हूँ। आने वाले समय में यह सत्य का प्रचार इतना बढ़ जाएगा कि भक्तों को घंटों तक कतार में खड़े होने के पश्चात ही नमस्कार का सुअवसर प्राप्त होगा। वह समय आप अपनी आँखों से देखेंगी। यह शब्द पास खड़े सज्जन सिंह जी ने भी सुने और आपके गुरु वचनों पर अडोल विश्वास ने आने वाले समय का नक्शा आपकी आंखों में भर लिया। आयु चाहे छोटी थी, परंतु सज्जन सिंह जी की आंखों में एक विस्तृत मिशन का सपना था। इस सपने को साकार करने के लिए और सही रूप देने के लिए आप समय समय पर अपने मन के भाव सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के सम्मुख रखते थे। बात सन 1948 के उन दिनों की है जब शहंशाह जी पहाड़गंज में दिल्ली में रहा करते थे। एक दिन शहंशाह जी के पास सभी बड़े बड़े तपस्वी संत महापुरुष बैठे वार्तालाप कर रहे थे। बातों बातों में शहंशाह जी ने ध्यान प्रकट किया कि यह मिशन तो अब विश्व भर में फैलाना है। गुरसिखों को सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भक्ति के आनंद को पाने का ढंग सिखाने के लिए कुछ नियमों व सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि पूरी मानव जाति इस विशाल सत्ता से जुड़कर विशालता को प्राप्त हो। इस विषय पर आप सभी सोच विचार करके कल 5 सिद्धांत व नियम लिख कर लाएं। यह बात बालक सज्जन सिंह जी ने भी सुनी। दिमाग में भविष्य में सतगुरु की शरण में इकट्ठे बैठकर रहमत लेने वालों में से हर जाति, हर वर्ग, हर मजहब, हर देश अथवा हर भाषा को बोलने वाले लोगों की तस्वीर घूमने लगी। अगले दिन
बहुत से महात्मा अपने अपने ध्यान के अनुसार 5 सिद्धांत लिखकर लाए, सबने पढ़कर सुनाए, परंतु शहंशाह जी को किसी में कोई तब्दीली करने की आवश्यकता महसूस हुई। जब सभी बड़े बड़े महापुरुष अपनी बात कह चुके तो सज्जन जी ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की कि वह भी 5 सिद्धांत लिखकर लाए हैं, यदि आज्ञा हो तो वह पढ़कर सुनाएं। शहंशाह जी के पास बैठे एक महान भाव ने कहा, यहाँ पर इतने गुरुमत के विद्वान बैठे हैं, इनके लिखे सिद्धांतों से तो बाबा जी संतुष्ट नहीं हुए। आप तो कल के बच्चे हैं, आप पूरे विश्व पर लागू होने वाले सिद्धांत कहाँ लिख पाओगे। इस महात्मा की बात सुनकर शहंशाह जी ने फरमाया, महापुरुषों, उम्र को नहीं देखो, सज्जन को अपनी बात कह लेने दो। यदि आपको पसंद आई तो मान लेना और न रहने देना। जहाँ आपने सबको सुना है, इस संत को भी सुन लो। शहंशाह जी का आदेश पाते ही सज्जन सिंह जी ने 5 सिद्धांत पढ़ दिए। यह सिद्धांत अपने आप में इतने पूर्ण थे कि सभी संतुष्ट हो गए और वाह वाह करने लगे। सभी ने सज्जन सिंह जी की बातों से सहमति प्रकट की। तभी शहंशाह जी ने फरमाया, आपने देखा, सज्जन है तो बच्चा, पर सोच बाबा जैसी रखता है। आज से यही 5 नियम संत निरंकारी मिशन के 5 प्रण होंगे और हर जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले इन 5 प्रणों को मानने का इकरार करना होगा। जो इन प्रणों को मानेगा वही विशालता को प्राप्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करेगा। इस तरह इन 5 प्रणों के निर्माण का श्रेय भी बाबा सज्जन सिंह जी को जाता है। उसके पश्चात तो आपके नाम के साथ भी बाबा शब्द जुड़ गया। यदि यह कहा जाए कि आज के संत निरंकारी मंडल की रूपरेखा सज्जन सिंह जी ने तैयार की, तो यह कोई अतिशयोक्ति न होगी। चाहे उस समय निरंकारी संतों की गिनती बहुत कम थी, परंतु सज्जन तो भविष्य की विशाल संगतों को अपनी अंतर आत्मा से देख रहा था। अपने मन की बात अपनी जुबान पर लाते हुए एक दिन शहंशाह जी से उन्होंने फरियाद की, सच्चे बादशाह, आप जिस कद्र मानव कल्याण के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि संत निरंकारी मिशन ने तो दुनिया के कोने कोने में फैलकर ही रहना है। ज्यों-ज्यों निरंकारी मिशन का विस्तार बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों इसकी प्रबंध व्यवस्था भी विशाल होती रहेगी। स्थान स्थान पर सत्संग भवनों के लिए जमीनें खरीदनी, भवन निर्माण कार्य करने आदि के लिए सरकार से भी पत्र व्यवहार करना होगा। इसलिए क्यों न एक कमेटी बना दी जाए जो इस प्रबंध की देख रेख करे और आप अपना बहुमूल्य समय मानव कल्याण कार्यों में लगा सके। यह बात सुनते ही शहंशाह जी अति प्रसन्न हुए और फरमाने लगे, सज्जन, आपने मेरे मन की बात कह डाली है। कुछ समय पश्चात ही शहंशाह जी ने 7 मेंबरों की एक संस्था बनाई जिसका कार्य पूरी प्रबंध व्यवस्था को देखना था। इसका नाम संत निरंकारी मंडल रखा गया। कहते हैं एक दिन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने उन 7 महापुरुषों के नाम घोषित किए जो सेवा, सत्कार, प्यार, समर्पण और तप त्याग की चरम सीमा छू चुके थे। उनके आदेशानुसार भाई साहब लाभ सिंह जी संत निरंकारी मंडल के प्रधान, डॉक्टर देशराज जी उप प्रधान, श्री राम शरण जी सचिव, बाबू महादेव सिंह जी उप सचिव, श्री संतोख सिंह जी प्रकाशन इंचार्ज, भाई साहब जुगल किशोर जी खजांची और भाई साहब रामचंद्र जी लंगर इंचार्ज बनाए गए। यही सदस्य संत निरंकारी मंडल के प्रधान कार्यों की देख रेख करने लगे। इस तरह 24 सितंबर 1948 में ही सज्जन सिंह जी का ध्यान पूरा हुआ और संत निरंकारी मंडल की स्थापना हो गई। आपकी दूरदृष्टि इस विज्ञान और प्रेस के युग में पत्रिका के महत्व को समझती थी। आप जानते थे कि मिशन की अपनी पत्रिका छापे तो यह सत्य की आवाज वहां तक भी पहुंच सकती है जहां हमारे प्रचारक नहीं पहुंच पाते।
आपने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में संत निरंकारी मंडल की अपनी एक पत्रिका प्रकाशित करने का ध्यान प्रकट किया। आपने सबसे पहले एक छोटी सी पुस्तक चंदनवाड़ी के नाम से और उसके उपरांत एक पत्रिका सतगुरु दी लोड़ जून 1948 में पंजाबी में छपवाकर संतों में बांटी। भाई साहब अमर सिंह जी प्रेस के कार्य का तजुर्बा रखते थे, इसलिए इस कार्य के लिए उनका सहयोग भी लिया गया। इन प्रारंभिक पत्रिकाओं के संपादकीय लेख और कविताएं आपकी विद्वता और कलम के धनी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सतगुरु दी लोड़ की भूमिका में आपने इस पत्रिका को छपवाने का तात्पर्य बताते हुए लिखा, पाकिस्तान से आने के पश्चात हम सभी एक स्थान पर इकट्ठे ना हो सके और बिखर गए। हम में से अधिक महापुरुष दिल्ली में आ गए, जिस कारण दिल्ली में आई हुई संगत ने तो संगत बना लिया, परंतु अन्य जो पंजाब के शहरों में महापुरुष हैं वे रोजाना या साप्ताहिक संगत नहीं कर सकते। जो महापुरुष गांव आदि में या यूपी अथवा हिंदुस्तान के अन्य दूर के प्रांतों में चले गए हैं वे भी संगत से वंचित रहते हैं। तो इन पौधों के लिए जिन्हें माली के दूर होने के कारण पानी ना मिल पाने की तड़प महसूस हो रही है, हमने मासिक पत्रिका का प्रबंध किया है। यह पत्रिका माली के पानी देने का काम करेगी और उन पौधों को संगत रूपी पानी के बगैर सूखने से रोकेगी और हरा भरा कर देगी। इस रसाले में उच्च कोटि के महापुरुषों के चुने हुए लेख और उनकी कविताएं और साथ ही सतगुरु बाबा जी के एक बहुत बड़े समारोह में दिए गए प्रवचन भी हैं। इसके अतिरिक्त संत निरंकारी मंडल की कमेटी की ओर से जो नियम बनाए गए हैं वे भी इस रसाले में दिए गए हैं, जो कि हमारे लाभ के लिए है। यह रसाला आप महापुरुषों के घर में हर महीने पहुंच जाएगा, इसलिए इस रसाले को आप स्वयं भी पढ़ें और पढ़ने के पश्चात दूसरों को भी देने की कृपा करें। यह रसाला राजनीति या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता और ना ही किसी मजहब एवं धार्मिक पार्टी के साथ, बल्कि यह एक धार्मिक रसाला है जिसका मंतव्य जीवन सुधार है। जिनकी ओर से यह रसाला निकल रहा है उनकी जान पहचान यहाँ लिखना मैं जरूरी समझता हूँ। परम पूज्य सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी इस मिशन के संस्थापक थे। उन्होंने कोई नया पंथ या कोई अन्य ऐसी जमात नहीं बनाई, बल्कि पुरातन गुरुओं पीरों के उपदेशों को इस महाघोर कलयुग में दोबारा प्रकट किया, निरंकार का ज्ञान दुनिया में बांटा और अब उनके पश्चात सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने इस उपकार का बेड़ा उठाया है। आप इसको इतने सुंदर ढंग से निभा रहे हैं कि थोड़े से समय में ही इन्होंने पेशावर, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, हरिपुर, धनी और पोठोहार जिला झेलम के एक गांव और साथ ही सिंध प्रांत के प्रसिद्ध नगरों और गांवों में और अब दिल्ली, मुंबई, अंबाला, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, नाभा, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, बुडाला, आगरा, मथुरा और अनेक शहरों और गांवों में नाम रूपी अमृत का छिड़काव कर रहे हैं। अब इस रसाले के द्वारा भी इस रोशनी को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा जी अपना फर्ज समझते हुए भूले हुए जीवों को सही मार्ग पर चलाने की बख्शिश कर रहे हैं। जीव दान दे भक्ति लाइन हर शिव लैन मिलाए, क्योंकि माया में फंसे हुए लोग माया को ही रब समझ बैठे हैं। बाबा सज्जन सिंह जी पैदाइशी कवि थे। कविता वह बनाते नहीं थे, उनके हृदय से स्वयं ही निकलती थी। बचपन में यदि किसी चीज की आवश्यकता महसूस करते तो शहंशाह जी के सम्मुख कविता पढ़ देते थे। यह बात 1948 की है। 1947 में बंटवारे के कारण जो संगत बाबा बूटा सिंह जी और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के निरंतर
निरंतर प्रयास से रावलपिंडी, पेशावर, सिंध आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी, वह बिखर गई। पाकिस्तान से आकर महापुरुष देश के कई भागों में रहने लगे। इस समय शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली में सुबह शाम वचनों के अमृत वर्षा करते थे। जो महापुरुष देश के कोने कोने में बिखर चुके थे, उनके हृदय में सतगुरु के दर्शनों की तड़प व अमृत वचन सुनने की अभिलाषा निरंतर बनी रहती थी। इस अभिलाषा को सज्जन सिंह जी के विशाल और प्रेममय हृदय ने अनुभव किया। उन्होंने एक दिन सतगुरु के चरणों में विनती की कि सच्चे बादशाह, छोटी जुबान से बड़ी बात कहने का साहस कर रहा हूँ। यदि बात ठीक ना हो तो दास पहले ही क्षमा प्रार्थी है। दास का निरंतर ध्यान उन महापुरुषों की ओर जा रहा है जो शारीरिक रूप में आपसे दूर हैं। क्यों ना एक वार्षिक संत समागम का आयोजन दिल्ली में किया जाए, जिसमें सभी संत महात्मा एकत्रित होकर आपके दर्शन करें एवं आदेश उपदेश भी श्रवण करें और परस्पर एक दूसरे से मिलने का सुअवसर भी प्राप्त करें। आपके इस विचार का शहंशाह जी ने और अन्य संतों ने भरपूर स्वागत किया। कौन जानता था कि यह वार्षिक संत समागम आपके ही श्रद्धांजलि समारोह से आरंभ होगा। उन दिनों आप 10वीं की परीक्षा के लिए दिन रात तैयारी में लगे हुए थे। जगत माता बुधवंती जी, आपकी बहन नंद जी और बहनोई कुलवंत सिंह जी, बहन चरणजीत जी सभी मसूरी में थे, क्योंकि बहन नंद जी शारीरिक रूप में कुछ अस्वस्थ थे। डॉक्टरों ने उन्हें किसी पहाड़ी स्थान पर जाकर जलवायु बदलने का परामर्श दिया था। इसी कारण वे मसूरी में गए हुए थे। इन दिनों आवागमन के साधन और डाक व्यवस्था बहुत सीमित थी। इन्हीं दिनों आपने पूज्य जगत माता जी, बहन नंद जी और चरणजीत जी को पत्र लिखा। आप हंसमुख स्वभाव के तो थे ही, आपने बहन नंद जी, जो स्वादिष्ट केक बनाने में माहिर हैं, उनको संबोधित करते हुए लिखा, आप जानते हैं कि परीक्षा के कठिन परिश्रम के कारण मुझे अच्छी और स्वादिष्ट खुराक की आवश्यकता है। आप मेरे लिए स्वादिष्ट केक बना कर लाना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका केक भट्टी में ही रह जाए। हुआ भी कुछ ऐसे ही। इस पत्र को मसूरी पहुंचने में 1 सप्ताह लग गया। आप 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। एक रात आपका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया। आपको इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर देशराज जी, पूज्य गोपाल सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और अन्य महात्मा आपके पास थे। सायंकाल को हुजूर शहंशाह जी अस्पताल में आपको आशीर्वाद देने पहुँचे। उस समय सज्जन सिंह जी को शारीरिक कष्ट बहुत गहरा था। अपने सतगुरु के दर्शन करते ही गुरसिक सज्जन की नजरें झुक गई और आंखों से नीर बहने लगा। शहंशाह जी ने आपके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ब्रह्मज्ञानी भक्त शरीर के दुख की परवाह नहीं करते। भक्त तो दुख सुख में सम रहते हैं। यह वचन सुनकर आपने भीगी आंखों से विनती की, सच्चे बादशाह, यह आंखें इसलिए नम नहीं हो रही हैं कि मैं शारीरिक कष्ट या मौत से डर रहा हूँ, बल्कि डर तो इस बात का है कि आपका पुत्र होने के नाते आपके लाड़ प्यार में पलते हुए आपके सम्मान में कई त्रुटियां रह गई हैं। आप दास को बख्श देना। शहंशाह जी ने एक पूर्ण गुरसिख और एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते आपको सीने से लगाया और बहुत प्यार दिया। शहंशाह जी वापस घर आ गए और उधर सज्जन सिंह जी की आत्मा इस विशाल परम आत्मा में समा गई। शरीर त्यागने से पहले अपने पास खड़े सभी संत महापुरुषों से क्षमा मांगी और तुहिन अंकार का सुमिरन करते हुए इस निराकार में समा गए। उस समय आपकी आयु मात्र 16 वर्ष कुछ दिन की थी। उधर शहंशाह जी निरंकार की इस क्रीड़ा को शांत मन से देख रहे थे और जब उनको सज्जन सिंह जी के शरीर त्यागने का समाचार दिया गया तो वह अडोल और शांत रहे। सभी को निरंकार की रजा के आगे नतमस्तक होने को कहा। 29 अगस्त 1948 को सज्जन सिंह जी ने इस नश्वर शरीर को त्यागा। सज्जन सिंह जी के शरीर त्यागने का समाचार जल्द ही सभी महापुरुषों तक पहुंच गया। शीघ्र ही सभी
महापुरुष शहंशाह जी के पहाड़गंज वाले निवास स्थान पर एकत्रित होने शुरू हो गए। सबकी आंखें नम, शब्द मौन और भाव असीम थे। इस समय सतगुरु ही सबको धैर्य दे रहे थे और निरंकार प्रभु के भाणे को मीठा करके मानने का उपदेश दोहरा रहे थे। उन दिनों दिल्ली से सिर्फ एक ही बस मसूरी जाती थी और दूसरे दिन वही बस वापस आती थी। एक महापुरुष को जगत माता जी और परिवार को लाने के लिए मसूरी भेजा गया। परिवार तीसरे दिन दिल्ली पहुंचा, जबकि सज्जन सिंह जी के पार्थिव शरीर का संस्कार दूसरे दिन ही कर दिया गया था। इस तरह जगत जननी बुधवंती जी अपने लाल के अंतिम दर्शन न कर सके और बहनें नंद जी और चरणजीत जी अपने प्यारे भाई को अंतिम विदाई न दे सकी। सज्जन सिंह जी की अंतिम यात्रा भी एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह गई। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने मानव मात्र को प्रभु की रजा में जीने का पाठ पढ़ाना था। भरी जवानी में हुई इस मृत्यु को इस प्रकार स्वीकार किया जैसे किसी महापुरुष के शरीर में रहने या कार में समा जाने में कोई विशेष अंतर ही ना हो। प्रभु इच्छा को ही सर्वोत्तम मानते हुए आपने सज्जन सिंह जी के पार्थिव शरीर को बैंड बाजे के साथ विदाई दी। शमशान घाट तक यह शोभा यात्रा का रूप धारण कर गई। सभी महात्मा तू ही निरंकार का सिमरन कर रहे थे। आपका पार्थिव शरीर एक फूलों से सजी हुई जीप पर रखा हुआ था। इस तरह शहंशाह जी ने सज्जन सिंह जी को उसी अडोलता के साथ विदाई दी जैसे उन्होंने कुछ वर्ष पहले गुरसिख रूप में अपने दो बेटों चक्रवर्ती जी और स्वरूप सिंह जी को निराकार की अमानत समझकर इसके सुपुर्द करते समय दिखाई थी। उस समय भी आप शांत, अडोल व समभाव रहे और बिना किसी शिकवे शिकायत के निरंकार प्रभु की दी हुई दात को इसके चरणों में अर्पण कर दिया। सज्जन सिंह जी के शरीर त्यागने के पश्चात 27वें दिन 26 सितंबर 1948 को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। इस समागम में शहंशाह जी ने साध संगत को संबोधित करते हुए फरमाया, साध संगत, सज्जन शरीर रहते हुए भी इस निरंकार में था और शरीर का भ्रम मिट जाने पर भी इसी निरंकार में समा गया है। किरण सूरज से मिलकर इसी से एकमेव हो गई हैं। बूंद सागर से मिलकर सागर बन चुकी है। इसलिए जो शरीर का भूलेखा था वह भी मिट गया है। ऐसे संतों महापुरुषों की जीवन यात्रा संपन्न होने पर महापुरुष दुख नहीं मनाया करते, बल्कि इस निरंकार प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि यह आत्मा अपना मानव जन्म सफल करके गई है। सज्जन सिंह जी का भी ध्यान था कि वर्ष में एक बार सभी संत महापुरुष समागम रूप में एकत्रित हों। तो आज के इस श्रद्धांजलि समारोह को संत निरंकारी मिशन का पहला वार्षिक संत समागम समझ लेना चाहिए। आज अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो वार्षिक संत समागम होता है उसकी बुनियाद भी इस महात्मा के नाम के साथ जुड़ गई। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।